वीरान विरासत जो जंगलों में गुमनाम हो चुकी है, जिसके तार बड़े बड़े वीरों से जुड़े हैं, जो आज आत्माओं के लिए जानी जाती है। टोटल सुरंग का हिस्सा है। भाई थोड़ा आराम से आना। ये देखो भाई, इधर से ये देखो, टोटल सुरंग लगी हुई है। दूर तक आप देख सकते हो कि ये सुरंग है, और इसी सुरंग के माध्यम से आप दिल्ली, आगरा, बनारस, महोबा कहीं भी पहुंच सकते हो। इसी सुरंग के माध्यम से रानियां स्नान करने के लिए भी आती थी। कहते हैं कि रात के समय एक सिरकटी आत्मा इस विरासत की पहरेदारी तलवार लेकर करती है। कोने कोने में कदम कदम पर रखा हुआ है बेशुमार खजाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए एक ऐसी वीरान विरासत पर जो जंगलों के बीचों बीच में खड़ी हुई है। चारों तरफ ऐसा घना जंगल है जैसा चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। हम इस वीरान विरासत को देखने के लिए आए, तब तक शाम हो चुकी थी और शाम होते होते बारिश भी होने लगी थी। लेकिन तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम इस विरासत के नजदीक आ पाए हैं। इसीलिए आज हम इस विरासत को बारिश के चलते भी इस विरासत को बारीक तरीके से देखेंगे, दिखाएंगे इसकी एक एक रहस्य को कि आखिरकार राजा महाराजाओं ने इतनी आलीशान विरासत को क्यों छोड़ा और क्यों आज ये विरासत अपनी दर्द की दास्तान को बयां कर रही है, क्यों ये वक्त के साथ आज टूटती हुई चली जा रही है। आखिरकार इसका इतिहास, इसके रहस्य क्या है। सबसे पहले इसकी बनावट को हम दिखाना चाहते हैं। इस तरफ से आ जाइए, फिर हम इसके अंदर भी चलेंगे। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरफ से इसकी जो बनावट है, तकरीबन कई सौ वर्ष पुरानी ये विरासत बताई जाती है। और यहाँ पर थोड़ा महसूस आना पड़ता है आपको। यहाँ पर जब हम नजदीक आए हैं तो ये ईंटों से इसकी बनावट हमें दिखाई दे रही है, जो एक समय 3 से 4 मंजिल हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और दर्द की दास्तान बयां करती हुई दीवारें, जिनके अंदर पेड़, घास फूस और सिर्फ मलबा ही पड़ा हुआ है। बताते हैं कि जो आला उदल के चाचा कहलाते थे ताला सैयद, उनकी ये विरासत है। ताला सैयद अपने सभी बेटों को यहाँ पर बसाया था। ऐसा कहा जाता है कि कई सारे बेटों ने यहाँ पर राज किया और उसके बाद छत्रसाल का भी यहाँ पर शासन की बात आती है। तो यहाँ पर आसपास में बहुत दूर तक इसकी बाउंड्री फैली हुई है, बहुत लंबे एरिया में फैली हुई है। बारिश के कारण जितना हम आपको दिखा सकेंगे पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिजली तड़क रही है, पानी बरस रहा है और डर का माहौल है। डरावनी कहानियां चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ पर राजा महाराजा कभी कभार बैठा करते थे। उन्हीं के समय के अखाई बनी हुई है, जिसे अखाई बोलते हैं देहाती भाषा में। और यहाँ पर आओगे तो ये थोड़ा चबूतरा बना है, जो लोग बाग मीटिंग हुआ करती थी, बैठते थे। उस समय की जो सीढ़ियां हैं जो बनाई गई थी राजा महाराजाओं के समय में, दोनों तरफ ऐसी चबूतरे बने हुए हैं। और ये दरवाजा है, इसका मुख्य दरवाजा। दरवाजे पर जब भी राजा महाराजाओं की यहाँ पर एंट्री होती थी ना, तो ऊपर से फूलों की बारिश रानियां उन खिड़कियों में, उन छज्जियों में खड़ी होकर फूलों की और इत्रों की बारिश किया करती थी। दोनों तरफ द्वारपाल बैठे रहा करते थे और इस तरफ भी सैनिकों के बैठने के अड्डे थे। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पर तो सैनिक बैठे रहा करते थे, लेकिन ये जो 3 हॉल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे अगर कोई शत्रु यहाँ पर आ रहा है तो खौलता हुआ पानी या बर्छी भाले से वहां से इस पर वार किया जाता था। कहते हैं कि ताला सैयद का खजाना आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। आज भी ताला सैयद के समय की तलवारें यहाँ पर रखी हुई है। सारा कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर का जो एरिया है वो डरावना है। और अभी समय हुआ है 5:45। कैसे भी करके हमें जल्दी से जल्दी इस विरासत को कवर करके निकलना होगा। और भाई हमारे पास टॉर्च थी, एक टॉर्च हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। टॉर्च दीजिए। तो दोस्तों अभी हमने इसको टॉर्च को ले लिया है और अब हम इसके अंदर चलकर एक एक रहस्य को दिखाएंगे, क्योंकि बारिश के कारण अंधेरा हो चुका है। आ जाइए भाई, कैसा क्या माहौल, कैसा क्या हाल बन रहा है, हम आपको दिखाते हैं। आज ये सबसे डरावना वीडियो, क्योंकि आज तक हमने ऐसा डरावना वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज हम इस विरासत को दिखाएंगे। और बारिश के कारण काफी गिर भी चुकी है भाई। आ जाइए भाई, बारिश के कारण क्या कुछ हालत यहाँ पर है आप देख लीजिए।
अंदर का तो जो नजारा है ना एकदम डरावना है भाई। खुदाई वगैरह भी हुई है, जानवरों का मल वगैरह भी डला हुआ है और हिम्मत बांधकर हम यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ये देखो भाई कैसा क्या हाल यहाँ पर बना हुआ है। आज पहली बार इतना डरावना वीडियो हम बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। देखो कितने गड्ढे वगैरह हुए हैं और भाई इसके थोड़े और अंदर चलने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो भाई आज इसके अंदर का क्या नजारा है आप लोग देख लीजिए। ये इसके अंदर का पूरा नजारा, काफी कक्ष वगैरह ऐसे ही बने हुए हैं और इस तरफ भी ऐसा ही आंगन लगा हुआ है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर कुछ डरावनी ऐसी आवाजें आ रही जिसकी वजह से अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और बाहर से हमें इस तरीके से कवर करना होगा कि हम पूरी इसकी कहानी बता सके, पूरा रहस्य बता सके। क्योंकि ये देखो दीवारें वगैरह टूट चुकी हैं। राजा जो ताला सैयद थी उनके समय में ये देख रहे हो ना, जब ताला सैयद का यहाँ पर शासन था ना तो ये पूरी विरासत 3 मंजिला थी और यहाँ पर रानियों के रहने के टोटल स्थान थे ये वगैरह। लेकिन आज पूरे टूट चुके, सिर्फ दीवारें ही दीवारें नजर आ रही हैं। और भाई बारिश के कारण कहीं ये गिर ना जाए और डरावनी आवाजें और डरावनी कहानियों के कारण हमें यहाँ से बाहर निकलने, क्योंकि सिर्फ दीवारें हैं, किसी भी समय ढह सकती है। भाई हम यहीं से आपको पूरी कहानी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर का जो सीन बन रहा है ना वो थोड़ा डरावना है, लेकिन बाहर से दूसरे हिस्से से हम देखते हुए पूरा सीन आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी सुरंगें हैं जो यहाँ से सीधा महोबा, बनारस, दिल्ली हर जगह आपको पहुँचा सकती है। और ये विरासत 52गढ़ में एक मानी जाती है, क्योंकि ताला सैयद के तकरीबन 9 से 10 बेटों ने यहाँ पर शासन किया। हर तरफ बनी हुई है दीवारें, हर तरफ रखा हुआ है बेशुमार खजाना। लेकिन डर का जो माहौल यहाँ पर बनता है उसकी वजह से लोग यहाँ पर आसपास निकलने से भी डरते हैं। देख सकते हो अभी जिस तरफ हम गए थे ना, यहाँ से क्या रूप बन रहा है। 3 मंजिला हिस्से का क्या रूप बन रहा है। और इस तरफ आ जाइए थोड़ा और मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ तो ऐसा माहौल बन रहा है कि जिसे देख कर ना दिमाग हिल जाएगा आपका। आखिरकार भाई ये है तो है क्या। इस तरफ इतने लंबे एरिया में फैली हुई थी ना कि यहाँ से आपको दिखेगी दरवाजा, जो रानी का महल था इस तरफ उसका दरवाजा है। ये देख लीजिए रानी के महल का दरवाजा मैं आपको दिखा रहा हूँ। रानी यहाँ पर रहा करती थी। यहीं से ये जो सीढ़ियाँ है ना इनको पार करके रानी के महल में आप जा सकते थे। आज रानी के महल की क्या स्थिति हुई है यहाँ पर आकर दिखाइए आप दर्शकों को कि क्या रानी के दरवाजे की स्थिति हुई है आज। ये देखो ये रानी के महल का दरवाजा है। जो रानी जब यहाँ पर रहा करती थी ना भाई, तो उस समय की ये हालत है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब राजा महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया होगा क्या खूबसूरती यहाँ की रही होगी। लेकिन आज सिर्फ पेड़ ही पेड़ यहाँ पर उग गए हैं। और इस तरफ में चलकर आपको इसकी कुछ और बनावट दिखा दूं कि आपको पता चले कि ये कितनी बड़ी विरासत है। 52गढ़ में ऐसा कोई किला नहीं जो इस किले के नाम से कांपता ना हो, क्योंकि आला उदल के गुरु ताला सैयद का ये किला बताया जाता है। ये देखो वक्त के साथ ये जो दीवारें है ना, एक समय एक कक्ष हुआ करते थे। ये ईंट वगैरह आप देख रहे हो ना, ये सारे ये कक्ष हुआ करती थी। वक्त के साथ सारा टूट गया। तकरीबन 400 प्लस कमरे यहाँ पर बनाए गए थे। और मैं आपको एक एक कमरे की स्थिति दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ से, क्योंकि बारिश भले ही हो लेकिन हम अपना जिस हिसाब से यहाँ पर आए थे, हम 300 से 400 किलोमीटर दूरी पार करके जिस लिए आए थे वो काम अधूरा नहीं छोड़ सकते। हम ये पूरी विरासत जो ताला सैयद से जुड़े हुए हैं जिसके तार, उसे आपको दिखाकर ही मानेंगे। ये देखिए वक्त के साथ ये टूटे फूटे दीवारें, ये टूटे फूटे मंजर, ये छत। एक समय ताला सैयद के बेटों ने, राजा रानियों ने यहाँ पर शासन किया। आज छत टूटे पड़े हुए हैं और दरवाजों की क्या हालत है आप लोगों ने स्वयं देखी। हर तरफ ऐसे कक्ष बने हुए हैं। तकरीबन 300 से 400 प्लस कक्ष यहाँ पर बनाए गए थे एक समय, और आज सिर्फ मलमा ही मलमा डला हुआ है। रात के समय कहते हैं कि राजा ताला सैयद की एक दासी हुआ करती थी जो बेहद ही रानी की करीबी थी, और वही उनकी सारी धन दौलत को संभालने का काम किया करती थी। यहाँ पर इतना खजाना होने की बात कही गई है कि अगर ये खजाना भारत सरकार को मिल जाए तो भारत की गरीबी दूर हो सकती है।
लेकिन रात को सिर कटी हुई एक आत्मा इसकी पहरेदारी करती है। रात को यहाँ पर किसी के आने की हिम्मत नहीं। हर तरफ ये टूटा फूटा मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी जहाँ पर हम गए थे ना, उस तरफ से ये वाला हिस्सा मैं आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए, ये सभी कच्छ हुआ करते थे। और इस तरफ से आप देख लीजिए थोड़ा, ये देखिए, ये धरती की गहराई में तल वाले कक्ष, ये देखो दूर तक, दूर आपको नजर आ रहे होंगे धरती की तल वाले कक्ष। और हर तरफ ऐसे ही रहस्यमय कक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। इन जंगलों के बीच में ऐसी वीरान विरासत आपने पहले कभी नहीं देखी कि मैं सुरंग तक आपको ले चल रहा हूँ, जो सुरंग महोबा, दिल्ली, बनारस आपको पहुंचा देगी आज भी। आ जाइए भाई वो सुरंग और मैं आपको दिखाता हूँ, तब जाकर आपको यकीन होगा कि वास्तव में हमारे देश में जंगलों के बीच में ऐसी ऐसी रहस्यमय विरासतें छुपी हुई है जो अपने आप में रहस्य की भंडार है। ये देख लीजिए, दीवारें वगैरह, कमरों के, कक्षों के टूटे फूटे हिस्से हैं यहाँ पर। और कई सारे 400 प्लस कमरे थे तो कई सारे हैं। कितनी गिनती करें, कितने को देखें हम। आ जाइए भाई, थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में लगातार हम पूरे भीग चुके हैं। वो तो इतनी दूरी तय करके हम आए थे, इसलिए आज इस वीडियो को कैसे भी करके हमें बनाना था। और ये जगह भी अपने आप में बहुत रहस्यमय है, इसलिए इस जगह को कवर करना हमारा काम था। भाई यहाँ से हम चलते हैं रानी का दरवाजा। यानी देखो कितनी सुंदर बैठक थी, कितने सुंदर कक्ष थे, वक्त के साथ सारे टूट गए। क्या सुंदर चित्रकारी, व्हाइट स्टोन पत्थर से दीवारें की नक्काशी और गजब की बनावट। ये चबूतरा सैनिकों के बैठने के लिए क्या ही कहूँ आपसे। लेकिन कहते हैं ना, समय हर चीज को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। ऐसा ही कुछ इस विरासत के साथ हुआ है। भाई मैं आपको हमको सुरंग ले दिखाने ले चल रहा हूँ, जो सुरंग आपको दिल्ली, महोबा कहीं भी पहुंचा देगी। आ जाइए भाई, अब वो सुरंग दूर नहीं। यहाँ से मैं आपको वो सुरंग दिखाता हूँ। इस सुरंग को देखकर दिमाग तो हिल ही जाएगा, लेकिन साथ साथ आप लोग ये कहोगे कि ये सुरंग राजा ने क्यों बनवाई थी। राजा ने वो सुरंग इसलिए बनवाई थी ताकि रानियां, यहाँ पर एक कुआं भी बना था रहस्यमय और नदी भी थी। तो रानियां अपने कक्ष से सीधा सुरंग के माध्यम से आती थी स्नान करने के लिए। अब ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये सुरंग वाला हिस्सा है। टोटल ये सुरंग वाला हिस्सा है, ये सुरंग है। इस तरफ कुछ कक्ष बने हुए हैं आज भी। तो मैं सुरंग वाला हिस्सा थोड़ा इसको याद रखना पड़ता है कि कहीं गुम ना जाए। भाई इस तरफ से आओ, सुरंग वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आ जाइए भाई। सुरंग वाला हिस्सा सबसे ज्यादा रहस्यमय है और वर्षों पुराना है। भाई आ जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा उसे ढूंढने में, क्योंकि ये देखो वक्त के साथ ये ईंटें वगैरह जो उस समय की है ना, ये सारी लगी हुई है। कक्ष थे एक समय यहाँ पर। और इस तरफ आ जाइए भाई, कक्ष लगे हुए हैं। सुरंग का पता नहीं चल रहा किस तरफ है, ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि सुरंग किस तरफ है। भाई इस तरफ तो नहीं है, शायद इस तरफ। दोस्तों सुरंग हमें मिल चुकी है इन जंगलों के बीच में। ये देखिए, ये रही वो सुरंग, जिस सुरंग के माध्यम से रानियां स्नान करने के लिए आती थी। राजा महाराजाओं का रहस्यमय कुआं, ये देखो, राजा महाराजाओं का रहस्यमय कुआं बावड़ी, जिसमें वो स्नान करने के लिए आती थी। आज भी उसकी ईंटें लगी हुई हैं, देख सकते हो आप। लेकिन सुरंग ये है। इधर आइए, मैं आपको सुरंग ही दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सुरंगें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये देखो, टोटल सुरंग का हिस्सा है। और भाई थोड़ा आराम से आना। ये देखो भाई, इधर से ये देखो, टोटल सुरंग लगी हुई है। दूर तक आप देख सकते हो कि ये सुरंग है। और इसी सुरंग के माध्यम से आप दिल्ली, आगरा, बनारस, महोबा कहीं भी पहुंच सकते हो। इसी सुरंग के माध्यम से रानियां स्नान करने के लिए भी आती थी। तो आज इस सुरंग का कुछ रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि ऊपर से पत्थर वगैरह गिर चुके हैं। लेकिन एक समय ये सुरंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लोग जो इसमें गए ना, वो लौटकर नहीं आए। मसाले लगाई जाती थी उस समय इस सुरंग में। दोस्तों हम इस विरासत को जितना रहस्यमय कहें उतना ही कम होगा। हम थोड़ा उस तरफ चलते हैं और उस तरफ चल के एक दो चीज और हैं जो बेहद रहस्यमय है और उसके तार जुड़े हुए हैं उनसे,
उनको देखते हुए अपने वीडियो का अंत करेंगे। आ जाइए भाई, बारिश हो रही है और आ जाइए भाई। कहते हैं कि भारत रहस्यों का भंडार है, वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि हर तरफ वीरों की स्वर्ग गाथा बिखरी पड़ी है। आज जिस विरासत को हम देख रहे हैं वीरों की है, ये वीरों की स्वर्ग गाथाएं पग पग पर यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। कहते हैं कि वीर भोग वसुंधरा, वीरों ने ही इस धरती पर शासन किया, राज किया है, इस धरती पर भोगा। तो आ जाइए भाई, वीरों की यह विरासतें देखते हैं। दोस्तों आखिरकार घूम फिर के हम आ चुके हैं फिर से इस आलीशान दरवाजे के पास। दरवाजा अपने आप में रहस्य है, लेकिन हर जगह एक चौकी हुआ करती थी, बड़ा वाला दरवाजा हुआ करता था। हम बड़ा वाला दरवाजा आपको दिखाते हैं, इस तरफ आ जाइए। बड़ा दरवाजा जो है ना, वो अपने आप में आज भी सुरक्षित है, आज भी इस वीरान विरासत की सुरक्षा कर रहा है। आ जाइए, आपको दिखाता ही हूँ। बारिश के कारण सारा जो हमारा इस विरासत को देखने का मोटिव था कि हम अच्छे तरीके से देखेंगे, आज वो थोड़ा गड़बड़ा गया। हर तरफ कमरों के हिस्से दिखाई दे रहे हैं, कमरे बने थे यहाँ पर। भाई जंगल बहुत ज्यादा है और रात का ये समझ लीजिए कि रात ही हो चुकी है। थोड़ा आ जाइए, ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर बड़ा दरवाजा रहा करता था उस समय, लकड़ी का बड़ा दरवाजा, और सैकड़ों सैनिक यहाँ पर बैठकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करते थे। ये सैनिकों के बैठने की चौकी है, इस तरफ ये रही, ये सैनिकों के बैठने की चौकी है। यहाँ पर सैनिक बैठकर इस बड़े दरवाजे की जो यहाँ पर लगा था ना, इसकी सुरक्षा करते थे। आज जानवर वगैरह बैठे हुए हैं इसमें, ये देखो भाई। ओ भाई, ये क्या है? ओ भाई, तो ये देख लीजिए, ये बड़ा बड़ा दरवाजा था, सैनिकों के बैठने की चौकी है ये। यहीं पर सैनिक बैठा करते थे और सैनिकों के बैठने का जो अड्डा जितना आलीशान है, तो एक समय विरासत क्या रही होगी। दोस्तों यहाँ पर जस्ट बगल में ये बड़ा दरवाजा लकड़ी का लगा रहा करता था इस विरासत की सुरक्षा के लिए। लेकिन आज देख सकते हैं विरासत, और इतनी बड़ी विरासत की जहाँ पर बड़े बड़े वीरों ने शासन किया, आज जंगल में गुमनाम हो चुकी है। आज इसकी सिर्फ कुछ निशानियां बाकी है, और हमें जैसे ही इस विरासत के बारे में पता चला, हम 200 से 300 किलोमीटर दूरी तय करके सीधे इस विरासत को देखने चले आए। आ जाइए दोस्तों, हमें भी थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ हमने देखी है जिसकी वजह से डरना स्वाभाविक है। हम इस विरासत को एक एक खंड को बारीक तरीके से आपको दिखा ना सके, हम इस विरासत को बारीक तरीके से दिखा ना सके, इस बात के लिए हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन आखिरकार आप लोग बाहर से ये अंदाजा लगा सकते हो कि 400 से 600 वर्ष पहले यह ताला सैयद जी के समय में ये विरासत क्या रही होगी, कितनी आलीशान रही होगी। दोस्तों आज हमने आपको दिखाई है वीरान विरासत जो जंगलों में गुमनाम हो चुकी है, जिसके तार बड़े बड़े वीरों से जुड़े हैं, जो आज आत्माओं के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि रात के समय एक सिरकटी आत्मा इस विरासत की पहरेदारी तलवार लेकर करती है। कोने कोने में कदम कदम पर रखा हुआ है बेशुमार खजाना। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।